हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र। हमारा चैनल ओके मल्टी सर्विस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि जो बाहर से आप लोग खराब मदरबोर्ड मंगाते हैं जियो मोबाइल के लिए, उस जियो मोबाइल को अच्छे से बॉडी वूडी चेंज करके नया जैसा तो बना देते हैं सेल करने के लिए, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड्स। सब चीज़ ओके हो जाने के बाद उसके पीछे जो लगा हुआ IMEI नंबर वाला जो स्टिकर है, वो स्टिकर जो है पुराना जैसा लगने लगता है। तो उस कंडीशन में आपका मोबाइल भी जो है पुराना जैसा दिखने लगता है और उसमें अच्छा खासा पैसा आप लोग को नहीं मिलता है। तो उस स्टिकर को कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूँ, लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से नहीं फ्रेंड्स। लीगल तरीके से उस IMEI नंबर वाला जो स्टिकर है उसको कैसे बनाना है उसके बारे में मैं अपना कंप्यूटर में, PC में पूरे अच्छे से बनाया भी हूँ, स्टिकर को निकाला भी हूँ, कटिंग भी किया हूँ और जियो मोबाइल में उसको चिपका करके भी दिखाया हूँ। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से वॉच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जल्द से जल्द दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई नया वीडियो बना करके डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को, नया कुछ जानने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जियो मोबाइल का स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका एरिया रेक्टेंगल टूल ले करके उसका एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंच से नाप लेंगे। हम यहाँ पे नहीं नाप करके बताए हैं, बस रेक्टेंगल टूल को ले करके एक रेक्टेंगल बनाए हैं। इस एरिया में हम लोग को IMEI नंबर का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टाइप करना है, बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को लाइन खींचने के लिए यहाँ पे लाइनिंग वाला जो टूल दिख रहा है क्रॉप टूल के नीचे, ये टूल ले लेंगे और नीचे हम लोग लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग को इस स्टिकर को इस साइड से कटिंग करना है, मतलब कि नीचे की तरफ कट हो जाएगा। ये लाइन खींच रहे हैं, जब स्टिकर बन के तैयार हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन हम क्यों खींच रहे हैं। तो इस टाइप से आप लोग लाइन खींच लीजिएगा अच्छे से। जब लाइन खींचा जाएगा तो फिर यहाँ पर ही एक तिरछा लाइन हम लोग को यहाँ पे खींचना है, क्योंकि यहाँ पर ही तिरछा टाइप से कटिंग रहता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग तिरछा लाइन खींच लिए, हर ये कोना में भी एक तिरछा लाइन खींच लिए, इस कोना में भी हम लोग को थोड़ा कटिंग करना है, इसीलिए। और ये जो लाइन खींचने वाला टूल देख रहे हैं, इसी टूल से हम लोग खींच रहे हैं। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो टाइपिंग टूल ले लेंगे। टाइपिंग टूल लेने के बाद जहाँ से जितना एरिया में हम लोग को टाइपिंग करना है उस एरिया में हम लोग यहाँ पर ही अच्छे से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो है पेज मेकर है, इस पेज मेकर में हम लोग स्टिकर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पेज मेकर ऐप है, मतलब कि कंप्यूटर का पेज मेकर है सॉफ्टवेयर, पेज मेकर सॉफ्टवेयर में हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे लाइव लिखा होता है, लाइव लिख लिए। अब यहाँ पे लाइव लिखा हुआ जो रहता है उसका कलर जो रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो यहाँ पर इसे हम लोग कलर को कम बेसी कर सकते हैं। 75% में देख रहे हैं तो भी हम लोग का स्टिकर से कलर मैच नहीं खा रहा है, तो हम लोग इसको घटा बढ़ा करके देख सकते हैं जिसमें कलर मैच खाए। देखिए 30% में ओके लग रहा है, तो हम लोग इस लाइव लिखा हुआ जो टाइपिंग है इसको 30% में ही एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हम लोग इस लाइव को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और लेफ्ट एरो का प्रयोग करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट से बड़ा छोटा कर देंगे। बड़ा छोटा करने के बाद मूव टूल ले करके इसको ऊपर नीचे कर देंगे। जहाँ पर ही हम लोग को अच्छे से इसको एडजस्ट करना है वहाँ पर ही रख करके इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर से टाइपिंग टूल ले करके हम लोग इसको कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो के साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट से इसका साइज़ को थोड़ा कम करेंगे। कम करने के बाद अब हम लोग को नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना होता है स्टिकर में, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जो हम इन्फॉर्मेशन लिखते जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रहता है। और फ्रेंड्स, जो हम इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं ये सब अनलीगल नहीं, लीगल है, क्योंकि हम IMEI नंबर मोबाइल का चेक करके इसमें स्टिकर बना रहे हैं। इसीलिए कृपया करके आप लोग इसमें अनलीगल काम करने का कोशिश मत कीजिएगा, ये लीगल काम है। आप लोग को अगर स्टिकर बनाना है तो स्टिकर बनाइए, लेकिन प्रत्येक मोबाइल का आप लोग IMEI नंबर *06# दबा करके चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो भी IMEI नंबर इन्फॉर्मेशन में आएगा मोबाइल का, उसी IMEI नंबर को
यहाँ पे आप लोग को टाइप करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने से दिमाग लगाइएगा, गलत IMI नंबर टाइप कर दीजिएगा तो उसमें आपको जेल हो सकता है, सज़ा हो सकता है। तो देखिए अब स्टिकर में कम्युनिटी मोबाइल फ़ोन F320B ब्लैक ये लिखा होता है, ये हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जो भी ऊपर वाला लाइन में लिखा रहता है अच्छे से टाइप कर लेते हैं। अच्छे से टाइप करने के बाद शिफ्ट और लेफ़्ट एरो के साथ में सबको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा करके माइनस बटन दबाएंगे तो इसका साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा होने के बाद ये एक ही लाइन में आ जाएगा और एक ही लाइन में स्टिकर में ये जो इंफॉर्मेशन है कम्युनिटी मोबाइल फ़ोन F320 ब्लैक BRTWS ये एक ही लाइन में है, इसीलिए इसको एक ही लाइन में कर लिए। अब जो कम्युनिटी डी जो लिखा हुआ है वो बोल्ट रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोल्ट कर दिए। बोल्ट करने के लिए शिफ्ट लेफ़्ट एरो के साथ में सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज मेकर में बोल्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग बोल्ट बी वाला जो ऑप्शन रहता है उसको दबा देंगे तो ये बोल्ट हो जाएगा। अब देखिए IMI नंबर यहाँ पर ही हम जो लिख रहे हैं ये मोबाइल से हम चेक किए हैं, *#06# दबा करके, तो उसमें जो उभर करके IMI नंबर आया है उसी को हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, उसी को हम टाइप कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर IMI नंबर आप लोग गलत डाल देते हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं तो उसमें आपको जेल हो सकता है, सज़ा हो सकता है, ये अनलीगल काम हो जाएगा। लेकिन आप मोबाइल का जो इन्फॉर्मेशन है, जो बिल है, उसके अनुसार अगर आप लीगल तरीके से काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें फ्रेंड्स। IMI नंबर हम लोग सही डाल करके अब आगे जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है उसको लिखेंगे। उसके लिए IMI नंबर को हम लोग सबसे पहले बोल्ड कर लेते हैं, तो उसी ट्रिक से हम लोग बोल्ड करेंगे। तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और लेफ़्ट एरो से IMI को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और बिग बटन दबाएंगे तो ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग EN का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अच्छे से बोल्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बोल्ट रहता है। तो इसको हम लोग बोल्ट कर लिए और इसका पूरा अच्छा से इंफॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है उस इंफॉर्मेशन को हम अपने से बना करके नहीं डाल रहे हैं। जियो फ़ोन में जो है इंफॉर्मेशन, उस जियो फ़ोन को देख करके ही हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डालेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से आप अपने से डालने का कोशिश मत कीजिएगा। कहाँ कहाँ पे आप लोग को अपने से इंफॉर्मेशन डालना है, कहाँ कहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं डालना है, हम आपको जब स्टिकर बन जाएगा पूरा तब बताएंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग अच्छे से चलिए टाइप कर लेते हैं। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग बताते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का लगभग टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, एक फ़ोटोशॉप खोल लेना है। फ़ोटोशॉप में हम लोग जो जियो मोबाइल का फ़ोटो खींचे हैं मोबाइल में, उस फ़ोटो खींच उसको फ़ोटोशॉप में खोल करके यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है इस स्टिकर को और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल को देखते हुए इसको हम लोग अच्छे से साइज में कर लेंगे ताकि ये सीधा लगे उस टाइप का। करने के बाद इस स्टिकर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट फ़ोटोशॉप से उठा करके, मूव टूल से डायरेक्ट उठा करके पेज मेकर में ला करके उस बार कोड को ला करके छोड़ देंगे। ये बार कोड जो है, इस बार कोड को आपको जय बार स्टिकर आप लोग नया स्टिकर बनाइएगा तय बार कोड को उठा करके लाना पड़ेगा। अगर यही बार कोड हर स्टिकर में आप लोग दीजिएगा तो भी अनलीगल है, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फ़ोटोशॉप से उस जियो फोन का जो बार कोड है स्टिकर वाला, उस स्टिकर का बार कोड को उठा करके पेज मेकर में ले आए हैं। और इसका साइज़ को हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे जितना में इसका साइज़ अच्छे से बढ़ जाए। और साइज़ को जब एडजस्ट करेंगे तब उस समय कोना के तरफ से पकड़ करके हम लोग को साइज़ को एडजस्ट करना है, शिफ्ट बटन दबाते हुए, ताकि इसका जो आकार है सर्कल आकार वो ख़राब ना हो। अब हम लोग नीचे तरफ भी एक बार कोड रहता है कुछ इस प्रकार से, तो इस बार कोड को भी पेज मेकर से उठा करके क्रॉप करके उठा करके कटिंग करके पेज फ़ोटोशॉप से उठा करके पेज मेकर में लाए हैं। अब इसको भी हम लोग अच्छे से बैठा देते हैं। तो ये दोनों बार कोड आप लोग को ज़रूरी है। जब आप लोग नया स्टिकर बनाइएगा जियो फोन के लिए, तब ये बार कोड और स्टिकर को उठा के लाना पड़ेगा, नहीं तो अनलीगल हो जाएगा। बार बार ध्यान से हम आपको बता रहे हैं, फिर बाद में मत बोलिएगा कि अनलीगल तरीके से आप लोग क्यों बता दिए सर। हम लीगल तरीके से ही बता रहे हैं, आप लोग बस ध्यान देते जाइए। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग फिर से एक बार टाइप कर लेते हैं। नीचे भी कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग जियो मोबाइल का जो स्टिकर है उस स्टिकर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ रहता है। जैसा लिखा हुआ रहता है वैसा ही हम लोग लिख करके इसको अच्छे से टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद इसका साइज़ को हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद जहाँ पर ये रहता है ये इन्फॉर्मेशन IS 13252 पार्ट, ये जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर इसको अच्छे से ला करके बैठा देंगे। बैठाने के बाद अगर बोल्ट है स्टिकर में तो बोल्ट कर देंगे, नहीं है बोल्ट तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बोल्ट नहीं करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया टाइपिंग करने वाला काम ख़त्म, बार कोड लाने वाला काम ख़त्म। अब थोड़ा कुछ और इसमें रहता है तो वो चीज़ हम बनाएंगे। तो हम लोग को फ्रेंड्स यहाँ पर ही रेक्टेंगल टूल ले लेना होगा। रेक्टेंगल टूल ले करके यहाँ पर ही एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर में एंड जैसे लिखा हुआ रहता है उस टाइप का कुछ रहता है लिखा हुआ स्टिकर में, आप लोग देख लीजिएगा। हम जब यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ही हम लोग टाइपिंग टूल ले करके सिलेक्ट कर लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद यहाँ पर ही इस टाइप का एंड लिखा हुआ रहता है, तो इस आकार को हम लोग मतलब इसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद बॉक्स में अच्छे से बैठा देंगे। बैठाने के बाद कुछ और रहता है यहाँ पर ही बनाया हुआ बॉक्स टाइप से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर तिरछा जैसा जो टूल है वो टूल ले करके यहाँ पर ही एक बॉकेट जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। एक बाल्टी जैसा रहता है, कूड़ेदान जैसा रहता है, तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पर ही बना लेते हैं। बनाने के बाद लाइन खींच लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी लाइन खींचने के बाद जहाँ पर ही अगर हम लोग को लग रहा है कि गलती हो रहा है तो वहाँ पर ही हम लोग मूव टूल से सेलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही सर्कल टूल, लाइनिंग वाला टूल, तिरछा टूल और मतलब जितना भी टूल का प्रयोग हम लोग यहाँ पर ही कर रहे हैं वो सभी टूल का प्रयोग जो है आप लोग जब स्टिकर को देखिएगा तो वहाँ पे आप लोग को देख करके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा टूल का यूज करना चाहिए। और जहाँ पर ही गलती हो जाता है वहाँ पर ही मूव टूल से, जो पेज मेकर में मूव टूल है टाइपिंग टूल के बगल में, उस टूल से सेलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा देंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से बनेगा। IMEI नंबर वाला स्टिकर पूरा फ्रेश कंडीशन में बनेगा। तो देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पर ही बॉकेट जैसा बनाते हैं और
क्रॉस का जो मार्क है वो क्रॉस का मार्क यहाँ पर ही हम लोग को लगाना है, क्योंकि क्रॉस का मार्क भी स्टिकर में लगा हुआ रहता है। तो क्रॉस का मार्क लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर ही और भी टूल है, उस टूल का प्रयोग करके क्रॉस मार्क यहाँ पर ही हम लोग लगाएंगे। तो देखते जाइए फ्रेंड्स, जिस टूल का प्रयोग करके हम यहाँ पर ही काम कर रहे हैं उस टूल का प्रयोग करके आप लोग भी काम करने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग से भी एक अच्छा स्टिकर बन सकता है। तो चलिए हम इसमें अपना जो टूल का प्रयोग करके स्टिकर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा है वैसा उस टाइप से आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग जितना भी चीज़ इसमें पेंटिंग वाला काम है, ड्रॉ करने वाला काम है, बनाने वाला काम है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इस बॉक्स के अंदर में कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसके हम लोग टाइपिंग टूल ले लेंगे। टाइपिंग टूल लेने के बाद यहाँ पर ये अच्छे से लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, साइज कम बेसी करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद मूव टूल ले करके इस बॉक्स के अंदर में अच्छे से बैठा देंगे, सेट कर देंगे, जहाँ पर जैसा लिखा हुआ रहता है उस टाइप का। तो उस टाइप का हम लोग लिखने के बाद फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आप लोग को ये स्टिकर में ये चीज़ जो अभी हम बना रहे हैं, ये चीज़ जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये चीज़ बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सभी स्टिकर में ये काम चलेगा। आप लोग को कहाँ पे चेंजिंग करना है, कहाँ पर बार बार आप लोग को मेहनत करना है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे जब पूरा स्टिकर बन जाएगा तब। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पूरे अच्छे से हम लोग पहले तो बना लेते हैं स्टिकर को और टाइप कर लेते हैं, और सबका जो साइज यूज है उसको अच्छे से एडजस्ट करके बैठा लेते हैं। तो देखिए लगभग हम लोग का स्टिकर कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग का स्टिकर लगभग देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ही जो है आप लोग, तो यहाँ पर ही फ्रेंड्स जो हम ड्रॉ किए हैं उसको बार बार ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ही हेड SR लिखा हुआ है, बॉडी SR लिखा हुआ है, BTMSC लिखा हुआ है, RSN BTMSC लिखा हुआ है, कम्युनिटी लिखा हुआ है। ये सब को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चेंज कहाँ पे करना है? IMI, EN, RSN और बारकोड को, बस ये जो है लीगल तरीके से काम हो जाएगा। अब इसको हम लोग Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद जो चीज़ को हम चेंज करने के लिए बताए हैं उस चीज़ को चेंज कर लेते हैं। मोबाइल को देखते हुए, जियो फ़ोन को देखते हुए *06# दबा करके, या फिर जो पहले से स्टिकर लगा हुआ है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, IMI नंबर, EN नंबर, RSN, बारकोड जो भी है उसको फ़ोटोशॉप से उठा करके पेज मेकर में लाएंगे। और लाने के बाद सभी स्टिकर को अच्छे से
A4 साइज़ का जो पेज है उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अब इसको हम लोग प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट करने के लिए फ्रेंड्स स्टिकर पेपर में प्रिंट करेंगे और ब्लैक एंड वाइट इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का स्टिकर पेपर है। फ़ोटो पेपर जो रहता है वो फ़ोटो पेपर के दुकान पे आप लोग को फ़ोटो स्टिकर पेपर मिल जाएगा। देखिए ये स्टिकर पेपर में हम लोग जो है इस बार कोड को जो IMI नंबर है उसको स्कैन करेंगे। तो ब्रदर का प्रिंटर है मेरे पास, हम ब्रदर का प्रिंटर में ये पेज को अच्छे से डाल लेते हैं। A4 साइज वाला जो पेज है स्टिकर वाला उसको अच्छे से बैठा लेते हैं। अच्छे से डालने के बाद जो है हम लोग कंप्यूटर में प्रिंट का कमांड देंगे और ये इसमें प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर में आने के बाद प्रिंट का कमांड देंगे। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का स्टिकर A4 साइज़ का पेज में एडजस्ट कर लिए हैं। इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे पेज का और प्रिंट करेंगे। प्रिंट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इसमें प्रिंट आउट होगा। तो देखिए ये हम लोग का प्रिंट हो चुका है लगभग। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का IMI नंबर वाला जो स्टिकर है वो बन करके निकल चुका है। अब निकलने के बाद इसको हम लोग कटिंग करेंगे। तो कैसे कटिंग करना है अब आप लोग देखिए। हम लाइन क्यों खींच रहे थे, ड्रॉ क्यों कर रहे थे, कहाँ से कटिंग करना है, वहाँ पे हम लोग लाइन खींचे हुए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है इसको हम लोग अच्छे से सबसे पहले एक ठो काट लेते हैं कैंची से और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इसको हम लोग अच्छे से चारों तरफ से जो बॉर्डर बनाए हैं, सर्कल बनाए हैं, उधर से अच्छे से काट लेते हैं। जो कॉर्नर में हम लोग लाइन खींचे थे उस कॉर्नर में भी हम लोग कैंची से काट लेते हैं। तो काटने के बाद हम आप लोग को फिनिशिंग इसका दिखा रहे हैं। थोड़ा वीडियो बनाते हुए और काम करते हुए नहीं बन रहा है तो इसलिए हम थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही हम लोग जो है स्टिकर को अच्छे से कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए ये हम लोग का स्टिकर कटिंग हो चुका है। अब जो जियो फ़ोन हम लोग रिन्यू करके रेडी किए हैं उसमें इस स्टिकर को लगा देंगे तो लगेगा कि यह जियो फ़ोन ओरिजिनल है और न्यू है। लेकिन कस्टमर को आप लोग जो है न्यू है मत बोलिएगा, रीन्यू है ऐसा बोलिएगा। ईमानदारी से काम कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग इस स्टिकर को उचाड़ करके अच्छे से चिपका देते हैं ताकि ये जो मोबाइल है पूरा फ्रेश कंडीशन में दिखे और कस्टमर को चलाने में भी थोड़ा ठीक लगे। वैसे आप लोग इसको कैसे रेडी करना है उसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि जो ख़राब मदरबोर्ड बाहर से मंगवा करके उसको कैसे रिपेयर करते हैं, अच्छे से कैसे बनाते हैं और कैसे अच्छे से उसको नया जैसा बना करके सेल करते हैं। तो देखिए ये जो है हम लोग का स्टिकर लगभग बन चुका है, चिपका दिए हैं। तो ये अच्छे से पूरा चिपक गया है। इसको आप ऊपर से भी चिपका सकते हैं और मोबाइल को खोल करके अंदर से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जियो मोबाइल का स्टिकर बना सकते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नया जानकारी, नया चीज़ लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।